नमस्कार, मैं प्रेम वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं भी प्रेम वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का पेपर, जो कि आपका 15 नवंबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। इसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं इन्हें एक एडवांस अप्रोच के साथ आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप एसएससी जीडी 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को आप लोग जरूर करके जाइए। उसके अलावा सभी शिफ्ट के सेक्शन वाइज मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो हम अपने जो हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है उस पर प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ डॉक एंड ई बुक्स वाले सेक्शन में ये सभी शिफ्ट के जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा सेक्शन वाइज भी क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपके लिए फ्री ऑल इंडिया जो लाइव मॉक है वो भी कराएंगे, जो बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसे आराम से समझते हैं और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आने वाला आपको। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या दिया हुआ है कि एक ट्रेन एमएन सुरंग के पास पहुंचती है। सुरंग के अंदर एक कुत्ता एक ऐसे बिंदु पर स्थित है जो एम प्रवेश द्वार से एमएन की 2/5 मापी गई दूरी है। जब ट्रेन सीटी देती है तो कुत्ता दौड़ता है। यदि कुत्ता सुरंग के प्रवेश द्वार एम की ओर बढ़ता है तो ट्रेन कुत्ते से ठीक प्रवेश द्वार एम पर मिलती है। यदि कुत्ता निकास एन की ओर बढ़ता है तो ट्रेन कुत्ते को ठीक निकास एन पर मिलती है। कुत्ते की चाल और ट्रेन की चाल का अनुपात क्या होगा। देखो पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये कहना क्या जा रहा है, इस तरीके से एक सुरंग है, ठीक है, एक इस तरीके से सुरंग है, ठीक है, ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट एन है, ठीक है। यहाँ पे कुत्ता जो है 2/5 डिस्टेंस पे, यानी कि अगर पूरी इसकी जो लंबाई है वो 5 है तो कुत्ता यहाँ पे है, इसका मतलब है ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3 है, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर कुत्ता इधर भागता है, मान लेते हैं ट्रेन कहीं यहाँ पे है, ठीक है, ट्रेन कहीं यहाँ पे है, तो कह रहा है कि जब ट्रेन सीटी देती है तो कुत्ता दौड़ता है। यदि कुत्ता सुरंग के प्रवेश द्वार एम की तरफ दौड़ता है तो ट्रेन कुत्ते से ठीक प्रवेश द्वार एम पर मिलती है। इसका मतलब है इन दोनों का मिलने का जो समय है इस प्रवेश द्वार पे वो कांस्टेंट है। अगर समय कांस्टेंट, इसका मतलब है जितने समय में कुत्ते ने यहाँ से मतलब 2 रेशियो की दूरी तय की, इसका मतलब है ट्रेन भी जो है वो इतने टाइम में 2 रेशियो की दूरी तय करती है, तभी इनका मिलन होता है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ से हमें ये समझ में आया कि अगर यहाँ से यहाँ तक आने में कुत्ते को कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है, 2 रेशियो की। तो इसका मतलब है अगर मिलन होता है तो इसका मतलब है ट्रेन जो है इस एम द्वार पर भी 2 रेशियो दूरी तय करके पहुंच जाती है। अब कह रहा है कि यदि कुत्ता निकास एन की ओर बढ़ता है तो ट्रेन कुत्ते को ठीक एन पर मिलती है। अब देखो अगर इधर दौड़ता है तो अगर मान लेते हैं ये 2 रेशियो दूरी तय करके जब यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये 2 रेशियो दूरी तय कर लेगा, तो बची दूरी कितनी, 1 तय करने के लिए, ठीक है। तो जो ट्रेन है वो 2 रेशियो दूरी तय करके इस द्वार पे आ जाएगी। तो अगर इनका मिलन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि जितने समय में ये बची दूरी 1 तय करता है उतने समय में ये ट्रेन जो है वो 5 दूरी तय करती है। अगर टाइम कांस्टेंट है, ट्रेन 5 की दूरी उतने समय में तय करती है जितने समय में कुत्ता 1 की दूरी तय करता है। तो अगर डिस्टेंस का अनुपात ये है तो चाल का भी अनुपात 5 और 1 होगा, यानी कि ट्रेन और कुत्ते की चाल का अनुपात 5 और 1 होगा। तो कुत्ते और ट्रेन की चाल का अनुपात पूछा है तो 1 और 5 होगा, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके 5 इकाई कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 12 व्यक्ति प्रतिदिन 20 घंटे कार्य करके 10 इकाई कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। देखो ये क्वेश्चन जो है वो टाइम एंड वर्क का है। टाइम एंड वर्क में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक टोटल वर्क और दूसरा कैपेसिटी। ये M1 D1 T1/W1 वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 25 जो व्यक्ति हैं वो 15 घंटे काम करके 5 इकाई, काम जो है वो नीचे आएगा, काम को कितने समय में करते हैं, 8 दिन में। तो कह रहा है कि 12 व्यक्ति 20 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 इकाई काम को कितने समय में करेंगे। हमने मान लिया x टाइम में करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो 4 आएगा, 4 से काटेंगे 4 3 12, 3 से काटेंगे 5 15, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी कि टाइम कितना लगेगा, 25 दिन लगेगा। यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि मीरा ने 10% की छूट देने के बाद एक बैग को 5% के लाभ
5% का लाभ अर्जित किया, यदि बैग का अंकित मूल्य जो है वो 1050 है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। हमेशा याद रखो, अगर डिस्काउंट दिया है और प्रॉफिट या लॉस की परसेंट में वैल्यू दी है तो आप रेशियो निकाल सकते हो सीपी और एमआरपी का। जो डिस्काउंट है वो सीपी पे ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि 10 का डिस्काउंट तो सीपी कितना हो गया 90, और 5 का प्रॉफिट ये एमआरपी पे ट्रांसफर कर दो, यानी कि एमआरपी कितना हो गया 105। अब इसकी वैल्यू एमआरपी की कितनी है 1050, यानी कि 1 जीरो चिपका दो यहाँ पे, तो 1 जीरो यहाँ पर भी चिपक जाएगा, यानी कि सीपी जो होगा वो कितना होगा 900 होगा। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक वस्तु की कीमत 2 वर्षों में 25% बढ़ाई जानी है, इस वर्ष कीमत 120 से बढ़कर 140 हो गई, तो बताइए कि अगले वर्ष में प्रतिशत कितनी वृद्धि करनी होगी। देखो, अगर 120 कीमत है, ठीक है, और इसमें 25% की वृद्धि करनी है, तो 25% क्या होता है आपका 1/4, तो 120 का 1/4 यानी कि कितना हुआ 4 तिया 12, यानी कि इसकी कीमत ओवरऑल कितनी करनी है 150 करनी है। 4 तिया 12 30 की ओवरऑल वृद्धि करनी है, यानी कि 120 से इसकी कीमत कितनी करनी है 150, जबकि 120 से 140 एक साल में हो गए, तो अगले साल 10 ही बढ़ानी पड़ेगी, 10 किस में वृद्धि करनी पड़ेगी 140 में, तो 100 में कितनी वृद्धि होगी ये आपको निकालना है। तो 100/14 इसकी वैल्यू क्या होती है 7 सही 1/7%, या आप इसे साल भी कर सकते हो, 50 आएगा यहाँ पे 7 आएगा, 7 7 49, 7 सही 1/7%, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछ रहा है 256, 136, 436 का महत्तम समावर्त यानी कि एचसीएफ क्या होगा। देखो, एचसीएफ निकालने के लिए जो तरीका है वो ये है कि वो दो नंबर लो जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम है। एचसीएफ या तो वो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का फैक्टर होगा, लेकिन यहाँ पे इतना भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन से देखते हैं, 8 से ये सभी संख्याएं कटती हैं क्या। देखो, ये कटता है 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, ये नंबर 8 से कटता है नहीं कटता है, 8 से काटेंगे 8 1 8, 8 से 56, इससे काटेंगे 8 5 40, नहीं कट रहा, तो इसका मतलब है 4 से अगर काट के देखें तो 4 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, इसका मतलब है इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर तक दिया है, इसका औसत निकालना। तो ये क्या है, प्रथम n प्राकृतिक, जो प्रथम 9 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दिया है और उसका औसत निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है n × n + 1 × 2n + 1/6, इसका एवरेज निकालना है तो n से डिवाइड कर दो तो n कट जाएगा। अब n की संख्या है कितनी 9 तक संख्या है, इसका मतलब n की वैल्यू 9 है, तो 9 + 1 कितना हो गया 10, और 9 दूनी 18 और 1 कितना हुआ 19/6, 2 से काटेंगे 5 आएगा 3 आएगा, 19 × 5 = 95/3, 3 तिया 9, 3 1 3, यानी कि 31 सही 2/3 आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 20 और 30 के बीच की अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्या कौन सी आती है, एक 23 आएगी, एक 29 आएगी, और अभाज्य संख्या नहीं आती है। इसका मतलब 23 का वर्ग कितना होता है 529, और 29 का वर्ग जो होता है वो 841 होता है। इसको जोड़ लो, 9 और 1 10, 4 2 6 और 1 7 हुआ, 8 5 कितना हुआ 13, यानी कि 1370 आएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि मलय 300 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अमरूद खरीदता है और उन्हें 25 रुपए प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है तो उसे कितना लाभ या हानि होगी। देखो, इसने 1 किलोग्राम जो फल खरीदे, अमरूद जो खरीदे वो कितने के खरीदे 300 के। अब देखो 25 रुपए के 100 ग्राम बेच रहा है, 1 किलो में ग्राम कितने होते हैं 1000, तो 1 जीरो अगर यहाँ पे चिपकाएंगे तो 1 जीरो यहाँ पर भी चिपकाना होगा। इसका मतलब 1 किलोग्राम बेच कितने का रहा है 250 के, तो कितने का नुकसान हुआ 50 का। 50 का नुकसान हुआ किस पे 300 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा 5 छक्का 30, 100/6 की वैल्यू क्या जाएगी 16 सही 2/3%, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 15 35 42 72 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। कोई भी नंबर एलसीएम मान लो, हमने मान लिया 15 इसका एलसीएम है। जब हम 35 के पास गए तो 35 5 × 7 होता है, 15 में 5 है, 7 की कमी है तो 7 से गुणा करना पड़ेगा। अब 42 जो होता है वो क्या होता है 21 दूनी 42 होता है। यहाँ पे 7 भी है हमारे पास और यहाँ पे
15 में 3 भी यानी कि 21 है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि संख्या 42 से भी घट जाएगी। अब 72 के पास गए तो 72 कितना होता है, 5 छंग 72, 6 है हमारे पास, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, इसका मतलब 12 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन सभी संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 30 21 यानी कि 210 इंटू 12, तो कितना आ जाएगा 0, 12 1 12, हासिल लगा 1, 12 का 2 हासिल लगा 1 और 12 दूनी 24 और 1 कितना हुआ 25, 2520, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा देखने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जैसे कि यहाँ पे देखो 20 की कंपैरिजन में 15 है तो ये मैक्सिमम होगा, 25 की कंपैरिजन में 17 है, 25 की कंपैरिजन में 21 है, यहाँ पे तो सबसे मैक्सिमम है। ये वाला नंबर सबसे कम है, 21 की कंपैरिजन में केवल 7 है, यानी कि 1/3 है। और यहाँ पे देखो ये 1/3 से सभी ऊपर है, इसका मतलब सबसे मिनिमम जो होगा वो यही होगा। पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछ रहा है उस गोले का व्यास कितना होगा जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2500 पाई है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 2500 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा, यानी कि 25 इंटू 25, आर की वैल्यू कितनी हो गई 25, तो व्यास जो है 2r की वैल्यू कितनी हो गई 50, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक, अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक और 7 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% वार्षिक पर उधार दी जाती है। यानी कि ये कंडीशन है कि 3 साल में अगर अदा कर दोगे तो 4% ही ब्याज लगेगा, अगले 4 साल तक 8% लगेगा और उसके बाद जो है वो ब्याज की दर कितनी है 12%। तो अगर 11 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज इतना है तो राशि क्या होगी। देखो 11 वर्ष में अगर हम इसे तोड़ें तो 3 साल, फिर 3 के बाद अगले 4 साल, तो 4 3 कितना हुआ 7, फिर अगले 5 साल, यानी कि 3 साल वाली जो रेट, 3 साल में जो रेट देनी है इसका ये हमें पूरी देनी पड़ेगी, इसका लाभ मिल जाएगा, यानी कि इसमें हमें 4% ब्याज देना पड़ेगा, अगले 4 साल तक 8% देना पड़ेगा और 7 साल के बाद 5 साल तक हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा, यहाँ पे 11 है ना, तो 4 3 7 7 4 11 हुआ, यानी कि अगले 4 साल जो है वो हमें कितने % ब्याज देना पड़ेगा, 12% की दर पे ब्याज देना पड़ेगा। तो टोटल ब्याज कितना हुआ, 4 साल 3 साल तक 4% की दर से 4 3 12%, फिर 4 8 32%, फिर आपका 5 4 48%। तो टोटल ब्याज कितना हुआ, ये आपका हो गया 8 2 10 50 80, यानी कि 92% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, आपकी 27,600 के बराबर है। तो ये 3 गुना है इसका, यानी कि 1% की जो वैल्यू है वो 300 है, तो 100% की जो वैल्यू होगी वो 20 और चिपका दो। इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को समान त्रिज्या की 8 ठोस गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है तो प्रत्येक गेंद की त्रिज्या क्या होगी। देखो अगर कोई भी 3D फिगर से हम 3D फिगर बनाते हैं तो उनके आयतन बराबर होते हैं, और अगर 2D फिगर से 2D फिगर बनाते हैं तो परिमाप बराबर होंगे। इसका मतलब है यहाँ पे आयतन बराबर होंगे, तो बड़े वाले गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसकी रेडियस क्या है 20, यानी कि 20 इंटू 20, और एक किसके बराबर होगी 8 गोलों के आयतन के बराबर होगी। तो 8 गोलों का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई, मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है 8, तो पाई आर क्यूब हो जाएगा। 4/3 से 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो कोई यहाँ पे अगर हम 2 से काटें तो 4, यहाँ पे 10, फिर 2 से काटे तो यहाँ पे 10, फिर 2 से काटे तो 10, यानी कि 10 का क्यूब की वैल्यू आर क्यूब के बराबर है। तो आर बराबर कितना हो गया 10, यानी कि जो छोटे गोले हैं उनकी त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है ऋण पर 66,550 रुपए की राशि ली जाती है, इसे 2 समान किस्तों में वापस भुगतान किया जाना है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे 20% का मतलब क्या हुआ 1/5, यानी कि 5 अगर आप रुपए लेते हो तो 6 रुपए आपको देने पड़ेंगे या 6 रुपए की किस्त में देना पड़ेगा। अगले साल अगर 25 रुपए लेते हो तो 36 रुपए आपको देने पड़ेंगे। किस्त हर साल बराबर होती है तो इसे भी 36 बनाने के लिए 6 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपने
30 रुपये लिए तो 36 देने पड़ेंगे, फिर 25 रुपये के अगले साल 36 देने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपने 55 रुपये लिया है उधार तो 36 रुपये की 2 किस्तों में आप उसे अदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना लिया ऋण, 66,550, यानी कि 55 रेशियो की जो वैल्यू है वो 66,550 के बराबर है। तो 11 से काटेंगे, 11 पच्चे 55, 11 चक्का 66 और यहाँ पे 11 चक्का 66 ना जाने का 0 और 11 पच्चे 55 और फिर 0 आ गया। 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, यानी कि एक रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1210 के बराबर। प्रत्येक किस्त निकालनी, यानी कि 36 रेशियो की वैल्यू कितनी जाएगी, 1210 इंटू 36। जब इसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 43,560। यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूं अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। उसके अलावा आप हमारा जो एप्लीकेशन है इसे डाउनलोड कर लीजिए। सारे क्वेश्चन आपको जो जितने भी शिफ्ट में पेपर हुआ है वो सभी का आपको यहाँ पे शिफ्ट वाइज PDF मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ऑल इंडिया जो मॉक है वो भी हम यहाँ पे कराएंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो करना क्या है, इस क्लास को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।